माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज से मार्कुस का सुसमाचार को शुरू कर रहे हैं। जिसे हमें मालूम है, मार्कुस का सुसमाचार सबसे पहले लिखा हुआ सुसमाचार है। लेकिन मत्ती के सुसमाचार को पहले क्यों रखा है, इसका कारण मत्ती के सुसमाचार के समय पर मैंने बता कर रख दिया। मार्कुस का सुसमाचार किसने लिखा? मार्कुस के नाम से है। ये मार्कुस कौन है, कब लिखा, क्यों लिखा, कौन सी भाषा में लिखा, उनको लिखने के लिए कहाँ से मटेरियल मिला, यह सब बातें आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। मार्कुस का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है, मार्क कौन है, मार्कुस कौन है। यदि पवित्र बाइबल के अंदर ही हमें उन्हें ढूंढे तो हमें प्रेरित अध्याय 12 वाक्य 12 से अगर पढ़ेंगे, उस समय पर पेत्रुस जेल में था। स्वर्गदूत ने अर्धरात्रि में उन्हें जगाते हैं और स्वर्ग का द्वार, जेल का द्वार सब खोल करके दे रहा है। उन्हें बाहर निकाला। बाहर एकदम चौक में आने के बाद उनको होश आते, वो जैसे नींद में चल रहा था वैसे चल रहा था। वहां से वह एक घर गया, मरियम के घर गया करके लिखा है। उस यरूशलेम में रहने वाली मरियम का पुत्र है मार्कुस। थोड़ा सा उस भाग को पढ़ना अच्छा है। प्रेरित अध्याय 12 वाक्य 12 से, जब वह अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया तो वह मरियम के घर चला। इसका मतलब यरूशलेम में ही इस मरियम रहती थी, उनके मरियम के घर जाते हैं। मरियम मार्कुस कहलाने वाले योहन की माता थी। मार्कुस कहलाने वाले योहन की माता थी। इसका मतलब उनका 2 नाम है, एक योहन नाम है, एक मार्कुस नाम है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। वहां बहुत से लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेत्रुस ने बाहरी फाटक दस्तक दी और रोदे नामक नौकरानी पता लगाने के लिए आई कि कौन है। वह पेत्रुस की आवाज पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और वह सूचना देने दौड़ करके अंदर गई। ये मतलब वहां पर प्रार्थना करने वालों के एक समुदाय था मरियम के घर पर, और उसी मरियम का पुत्र है यह मार्कुस। उनका एक्चुअल नाम योहन है। इसका मतलब यहूदी नाम उनका योहन है। वो रोमन सिटीजनशिप उनको मिलने के कारण, क्योंकि रोमा साम्राज्य के अधीन में है अभी यरूशलेम, तो उस रोमन सिटीजनशिप में जैसे हमें मालूम है पौलुस, पॉल नाम है और साउल नाम भी है। साउल नाम जो है वो
यहूदी नाम है और पॉल नाम जो है रोमन जो नागरिकता लेते वक्त मिला हुआ नाम। इसी प्रकार यहाँ पर जॉन नाम यहूदी नाम है, जब खतना के समय पर नामकरण होता है इस प्रकार जो नाम डाला जाता है, और जब रोमन सिटीजनशिप लिया उस समय पर इनको मार्कुस नाम मिला। और भी अनेकों जगहों पर हम लोगों को मार्कुस के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। प्रेरित चरित्र में ही अध्याय 13 का वाक्य 1 से 5 तक अगर हम पढ़ करके जाएं, वहां पर हम लोग देखते हैं संत पौलुस और बरनबस वो यरूशलेम आते हैं, अंतियोक से यरूशलेम आते हैं, और वहाँ से जब जाते वक्त जो फर्स्ट मिशन जर्नी में इस मार्कुस, योहन कलाने वाला जो मार्कुस है, उनको भी साथ में लेकर के जाता हुआ। इसके बाद अध्याय 13 का वाक्य 13 में हम लोग पढ़ते हैं, पाम्फोस नाम का उस जगह पहुंचने के बाद मार्कुस ने उनसे विदा लेकर के वापस यरूशलेम जाते हैं। इसका कारण बाइबल पंडितों का यही मत है, क्योंकि लोग नाव में सफ़र करते हैं, तो नाव में सफ़र करना मार्कुस के लिए सही नहीं हो पाता है। इसी कारण समुद्री यात्रा से बचने के लिए वो वापस जा रहा था। लेकिन आगे चल करके अध्याय 15 वाक्य 37 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वाक्य 37 से आगे, उस समय पर संत पौलुस का दूसरा मिशन यात्रा शुरू कर रहा है। उस समय पर बरनबास कहते हैं हम मार्कुस को भी साथ में रखेंगे, लेकिन पौल ने एकदम मना किया, नहीं, क्योंकि वो पिछले बार हमें छोड़ करके चला गया था, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम साथ में नहीं रखेंगे। इस पर बरनबास और पौल के बीच में वाद विवाद हुआ और वे दो हो गया। बरनबास मार्कुस को अपने साथ में लेकर के मिशन कार्य में निकला, और वहां पर पौलुस सीलास को साथ में लेकर के निकलते हैं। आगे चल करके हमें मालूम है पौलुस और सीलस फिर जेल में होते हैं, बंदीगृह में प्रार्थना कर रहा है, बंदीगृह का में वहाँ भूकंप हो रहा है। ये सब जो घटना है इसी समय की बात है। लेकिन आगे चल करके हम लोगों को और भी पढ़ने के लिए मिलता है। पौल मार्कुस को अपने साथ में इसके बाद मिलाया। उसका उदाहरण हम लोगों को कोलोसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं मेरे साथ मार्कुस है करके। इसका मतलब बाद में वे दोनों एक हुआ। केवल इतना ही नहीं, कई जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 11 में भी हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है। तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं तुम अपने साथ में मार्कुस को भी लेकर के आना। और फिलेमोन को लिखा हुआ जो पत्र है उसको जो समाप्ति करते वक्त पौलुस के साथ रहने वाले, उस समय पर पौलुस जेल में बंद है, तब पौलुस लिख रहा है जो मार्कुस का भी नमस्कार करता हुआ। मार्कुस है, लूकस है, कई लोगों का नाम लेते हुए उनमें से एक मार्कुस भी है। तो इस प्रकार संत पौलुस के साथ सुसमाचार प्रचार में सहायता करने वाला, उस मिशन जर्नी में साथ चलने वाला एक व्यक्ति था ये मार्कुस। और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ये मार्कुस कुछ समय पेतरुस के साथ भी था। इसका मतलब पौलुस के वहां से निकलने के बाद वो पेतरुस के साथ यरूशलेम में रह रहा था और वहां पर मिशन कार्य कर रहा था। जहां कहीं भी पेतरुस जा रहा है, पेतरुस की सहायक के रूप में। और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 13 के अंदर
इस मार्कुस को पेतरुस लिखते हैं मेरा पुत्र। वो इतना अधिक प्यार करने वाला एक व्यक्ति था ये मार्कुस। तो मार्कुस के विषय में बाइबल के अंदर से ही हम लोगों को इतना अधिक बातें पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन बाइबल के अंदर कहीं भी मार्कुस के सुसमाचार के अंदर, मार्कुस का ही नहीं, कोई भी सुसमाचार उठाओ, मत्ती हो, मार्कुस हो, लूकस हो, योहन हो, कहीं भी हम लोगों को लिखने वाला का नाम नहीं मिलता है। बल्कि हम लोगों को बाइबल के अन्य भाग से पढ़ करके सीखना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोगों को पता चले ये मार्कुस कौन है। इसके बाद बाहरी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिलता है। उदाहरण के लिए दूसरी सदी का जो बिशप पपियस, वो हीरापोलिस का बिशप था। उनके पत्र के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि ये मार्कुस का सुसमाचार जो लिखने वाला व्यक्ति मार्कुस है कर करके, ये जो बाइबल में लिखा हुआ यही मार्कुस ही मार्कुस का सुसमाचार लिखा हुआ है करके दूसरी सदी के हीरापोलिस के बिशप पपियस ने ये लिखा है अपने जो पत्र के अंदर। अभी मार्कुस ने ये पत्र कब लिखा, क्यों लिखा, इसके विषय में कहा जाता है एडी 64 के बाद, अर्थात उस समय पर नीरो जो रोमन सम्राट था, उनके द्वारा क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार शुरू किया गया। ये भी हम लोगों को मालूम है। नीरो ने रोमा नगरी पर आग लगवाया। इसके बाद उस समय पर बैठ करके फिडिल बजा रहा था, आनंद ले रहा था। लोगों का जो मर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, वो देख करके अपने महल में बैठ करके वो आनंद उठाते हुए फिडिल बजाया करके कहते हैं। इस प्रकार के एक साडिस्ट स्वभाव का व्यक्ति, ये जो आग उन्होंने स्वयं लगाया, क्योंकि उनके लिए बगीचा बनाने के लिए, उनके लिए एक नया महल बनाने के लिए जगह चाहिए था, इसलिए उसने आग लगाया। वो आग पूरे रोमा प्रदेश को चपेट में ले लिया। अनेकों लोगों का मृत्यु हो गया और उसका कारण क्रिस्तियों के ऊपर इन्होंने डाला, ताकि क्रिस्तियों के ऊपर डाल करके वो बच पाए। लोग नीरो के पास आ रहा था, लेकिन नीरो ने बोला ये क्रिस्तियों का काम है। तब यहूदी लोग सब क्रिस्तियों को नफरत करना शुरू किया। ऐसे ऐसी बातें हम लोगों को मालूम है। इसके बाद पेतरुस का शहादत, पौलुस बंदीगृह में था, उन्हें निकाल करके उनका सिर काटना, क्योंकि पौलुस एक रोमन नागरिक होने के कारण उनको क्रूस दंड नहीं दे सकता था, इसलिए उनका सिर काटा गया। इस प्रकार अत्याचार बढ़ते वक्त अनेकों लोग क्रिस्तु को छोड़ करके अपने पुराने विश्वास में लौटना शुरू किया, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो गैर यहूदी लोग हो। सम्राट के और जो लोग जो सता रहा था क्रिस्तीय को, इस कारण वो अपना विश्वास को त्यागना शुरू किया। उस समय पर मार्कुस ने रोम में जो क्रिस्तीय विश्वास में, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो, विशेषकर जो गैर यहूदी कमजोर जो लोग, उनको ढारस बंधाने के लिए ही इस सुसमाचार का रचना किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था, ईसा ईश्वर का पुत्र है और वही पुराने विधान में लिखा हुआ मसीह है, क्रिस्त है, इसको स्थापित करना। ईसा मसीह जिसका हम फॉलोवर है, वो ईश्वर का पुत्र है। और साथ ही साथ यह स्थापित करना था
पुराने विधान में जिस मसीह के विषय में घोषणा है वो ही व्यक्ति ईसा मसीह है। दूसरा, जो ईसाई लोग, जो क्रिश्चियंस है, जो क्रिस्त का फॉलोवर है, क्रिस्त के समान मरने के लिए तैयार होना चाहिए। क्रिस्त किस प्रकार पीड़ाएं सहन कर, अपमान सहन कर, मर करके सारे मानव जाति को मुक्ति प्रदान किया, उसी प्रकार क्रिस्त का फॉलोवर भी अपमान सहने के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार होना है। जो क्रिस्तीय क्रूस नहीं उठाता या पीड़ा सहन करने के लिए तैयार नहीं है, वो क्रिश्चियन बनने के लिए योग्य नहीं है। यही संदेश मार्कुस ने अपना सुसमाचार के द्वारा दिया है। रोम में रहने वाले जो बेखतने जो लोग, जो अन्य जाति से, जो क्रिश्चियन गैर यहूदी जो लोग, वो बहुत ही कमजोर था। इनके मन में जब ये सुसमाचार लिखते वक्त वही लोग थे मुख्यतः। यहूदी नियम, फरीसी, सदूकी, इन लोगों से थोड़ा दूरी करते हुए हम लोगों के पढ़ते वक्त पता चलता है यहूदियों का 613 जो नियमों का ये जो बंधन है उससे लोगों को बचाने का प्रयास भी कर रहा है। और सरल भाषा में ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है, ग्रीक भाषा में अवश्य लिखा, वहां के लोग साधारण लोगों का भाषा, लेकिन उसमें भी इतना सरलता से लिखा है ताकि जो अनपढ़ लोग भी थोड़ा बहुत जो सुनेगा उनको भी समझ में आएगा इसी प्रकार। और सब कुछ को इन शॉर्ट बहुत ही छोटा कर करके, इसलिए मार्कुस के सुसमाचार में केवल 16 अध्याय है। और वहां पर अध्याय 2 से हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलता है ईसा मसीह के दुख, पीड़ा, अपमान, निंदा, ईसा मसीह के विरुद्ध में लोग खड़े हो रहा है। इसका मतलब शुरू से लेकर के अंत तक। इसके लिए बाइबल पंडितों का कहना है मार्कुस का सुसमाचार ये जो है ए पैशन नरेटिव विथ लॉन्ग इंट्रोडक्शन कहते हैं। ए पैशन नरेटिव विथ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, एक लंबा इंट्रोडक्शन के साथ मार्कुस का सुसमाचार के अंदर केवल दुख भोग की गाथा लिखा हुआ है करके पैशन नरेटिव। ईसा मसीह के दुख के विषय में बता करके उनको कितना लोगों से तिरस्कार मिला, निंदा मिला, और लोग उनका किस किस प्रकार अपमानित किया और आखिर में क्रूस में उनको मरना पड़ा, ये सब वर्णन कर उन्हें ढारस बंधाने का प्रयत्न इस सुसमाचार के अंदर से किया है। इसके अंदर इसका मतलब मुख्यतः यीशु ईश्वर का पुत्र है और साथ ही साथ वो क्रिस्त है जिसके विषय में पुराने विधान में लिखा हुआ। और दूसरी बात यह है एक क्रिस्त शिष्य को, डिसाइपल को किस प्रकार क्रिस्त के समान क्रूस उठा करके उनके पीछे होना है। एक क्रिस्तीय व्यक्ति क्रूस उठाने वाला होना जरूरी है। यदि मरना भी पड़े वो तैयार होना चाहिए, यदि मरने के लिए तैयार नहीं हो क्रिस्तीय नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब डरपोक लोग क्रिस्त का शिष्य नहीं बनना चाहिए। यही मुख्यतः संदेश इस सुसमाचार से दे रहा है। कई लोग उस समय पर पीड़ा सहन नहीं कर सकता, अपमान नहीं सहन कर सकता, हमें नुकसान हो रहा है, हम क्रिस्त के पीछे होने के कारण हमें मंदिर में प्रवेश नहीं,
सिनगोग में, सभागृहों में प्रवेश नहीं, ये सब मना हो रहा है। इसी वजह से वापस अपने यहूदी धर्म में या अन्य जो देवी देवताओं का पूजा करने के लिए वापस जाना शुरू किया। तब यही बात बोल करके दे रहा है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 का वाक्य 34, वहां पर मार्कुस ईसा मसीह का ये शब्द को अच्छी तरह लिख करके हमें बता रहा है। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो क्रिस्तीय बनना चाहते हैं, क्रिस्त का फॉलोवर बनकर के रहना चाहते हैं, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आत्मत्याग करना पड़ेगा और प्रतिदिन जो क्रूस है उसको उठा करके सत्य ईश्वर में विश्वास करने के लिए, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट झेलना पड़ता है, नष्ट झेलना पड़ता है, उस क्रूस को उठाना पड़ेगा। तब प्रभु के पीछे होना, तब उन्हें क्रिस्तीय कहलाएंगे। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं वह उसे खो देता है करके। इसके बाद कहते हैं जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रख रहा है। वाक्य 36 के अंदर कहते हैं मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे, आत्मा नष्ट कर देगा तो उसको क्या लाभ है। इसलिए अपने शरीर पर जो कष्ट देने वाले, आपको अपमानित करने वालों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें डरने का है जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। ये लोग, ये संसार केवल हमारा शरीर पर कष्ट दे सकता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 को पूरे सुसमाचार का एक निचोड़ हम लोग बोल सकते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1, वहां पर दो बातें कहते हैं। इसके अनुसार इस पूरे सुसमाचार को 2 भागों में हम लोग विभाजित भी कर सकते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 के द्वारा हम लोग ये पूरे सुसमाचार को, 16 अध्याय है, इसको 2 भागों में विभाजित भी कर सकता है। उसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वाक्य 1, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। केवल ये एक शब्द बहुत ही गहरी मतलब देने वाला है। सबसे पहले पूरे बाइबल के अंदर सबसे पहले ये जो सुसमाचार शब्द, गॉस्पल शब्द लिखने वाला व्यक्ति मार्कुस है। ये गॉस्पल कोई इतिहास नहीं, हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री पढ़ करके ज्ञान को बढ़ाते हैं, हिस्ट्री को पढ़ करके हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, समय काल को देखते हैं, अनेकों ज्ञानवर्धक चीजें हिस्ट्री के द्वारा मिलते हैं। तो गॉस्पल एक अलग लिटरेचर है, जैसे इतिहास एक लिटरेचर है, पोयम एक लिटरेचर है, इसी प्रकार सुसमाचार एक अलग लिटरेचर है। गॉस्पल एक लिटरेचर है। इस लिटरेचर को सबसे पहले लिखने वाला व्यक्ति मार्कुस है। जैसे मत्ती के सुसमाचार के अंदर मैंने बोल करके दिया था, सबसे पहले ईसा मसीह का टीचिंग के विषय में लिखने वाला व्यक्ति मत्ती है। मत्ती ने उसको अरामाया भाषा में लिखा था। ईसा मसीह का टीचिंग्स, ओनली टीचिंग्स, ईसा मसीह ने क्या क्या टीचिंग दिया, उन मुख्य टीचिंग्स को मत्ती ने यरूशलेम महासभा के पूर्व में ही लिखा करके, बाइबल पंडितों का मत है। कौन सी भाषा में?
अरामाया भाषा में लिखा था। ईसा मसीह की जो बोली है उसी भाषा में मत्ती ने ईसा मसीह का टीचिंग्स को लिखा था। लेकिन इसके बाद हमें मालूम है एडी 64 के बाद ईसा मसीह के इस टीचिंग को, जीवन को सब एक प्रकार के एक बायोग्राफी जैसे, उसके अंदर टीचिंग भी है, सब कुछ है, वो एक बायोग्राफी जैसे इसको लिखा। इस रीति को, इस लिटरेचर को गॉस्पल लिटरेचर कहते हैं, सुसमाचार का लिटरेचर कहते हैं। तो सबसे पहले इस लिटरेचर रूप लिखने वाला व्यक्ति मार्कुस है। मार्कुस ने सबसे पहले इस सुसमाचार, इस शब्द को उपयोग किया है। गॉस्पल शब्द को सबसे पहले उपयोग करने वाले व्यक्ति ही मार्कुस है। तो मार्कुस का सुसमाचार 1:1 के अंदर मुख्यतः 2 बात बोल रहा है। जो ईसा है, ईसा में उनका खतने के समय पर डाला हुआ नाम है, नामकरण। ईसा मसीह का जो नामकरण, जो नाम दिया हुआ, ओरिजिनल जो नाम हम बोल सकता है, खतना, जो जन्म के 8वें दिन में जब खतना किया उस समय पर उनका नाम ईसा रखा। वो भी ईश्वर के संदेश के द्वारा स्वर्गदूत ने कहा था ईसा नाम रखना, इस प्रकार ईसा नाम रखा। तो इसका मतलब ईसा मसीह का ओरिजिनल नाम जो है ईसा है। उस ईसा को कुछ ऑफिशियल टाइटल्स मिलेगा। पूरे बाइबल के अंदर हम देखेंगे 300 से ज्यादा टाइटल्स हमें इस केवल बाइबल के अंदर मिलेगा, ईसा मसीह का टाइटल्स। उनमें से 2 टाइटल यहां पर दिया हुआ है। उस ईसा ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का पुत्र, वो एक टाइटल बन गया। इसके बाद अगला लिख रहा है, जो पुराने विधान में जिन मसीही के विषय में, क्रिस्त के विषय में जो भविष्यवाणियां हुआ, वो क्रिस्त, वो मसीह ईसा है। इसका मतलब ईसा क्रिस्त भी है, ईश्वर का पुत्र भी है। उनका सुसमाचार का आरंभ हुआ करके यहां लिखा। आरंभ, प्रारंभ का मतलब क्या है? यहां पर जो शुरू किया, यहां या वाक्य 1 का या 2 के विषय में लिखा नहीं। ये पूरे सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 16 वाक्य 8 तक के जितना भी वर्णन जो लिखा हुआ है वो सुसमाचार का आरंभ का है। सुसमाचार का आरंभ यहां से लेकर के वहां तक, ईसा मसीह का मृत्यु तक वो सुसमाचार का आरंभ। इसके बाद वो सुसमाचार कंटिन्यू हो रहा है वाक्य 9 से आगे। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा, ये बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब मार्कुस बता करके हमें दे रहा है कि ईसा मसीह का सुसमाचार का आरंभ का, प्रारंभ का मतलब हो गया मसीह का जन्म। मसीह संसार में मनुष्य बनकर के आया, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर उसके लिए प्रायश्चित के रूप में कष्ट पीड़ा सहन किया, पीड़ा सह करके मर रहा है, अपना प्राण अर्पित कर रहा है, अपने रक्त की कीमत पर सारे संसार मानव जाति का पाप का प्रायश्चित कर मनुष्य को पिता के साथ मेल कराया, अर्थात मुक्ति दिलाया। मुक्ति दिलाना, यही कार्य ईसा मसीह का सुसमाचार है। ये मुक्ति का कार्य, सुसमाचार माने गुड न्यूज। किसी राजा लड़ाई से जीत करके आता है, वहां पर हम लोगों को वो गुड न्यूज है करके बताया जाता है, सुसमाचार है। स्वर्गदूत गब्रिएल जो स्वर्गदूतों ने गडरिये लोगों को, चरवाहा लोगों को संदेश देकर के सारे संसार के लिए आनंद का वो सुसमाचार सुनाया। वो आनंद वाला, क्योंकि ईश्वर का पुत्र का जन्म, वो मुक्तिदाता का जन्म
सारे मानव जाति के लिए एक सुसमाचार है। रोमन सम्राटों के अधीन पीड़ा सहन करके दुख पीड़ा में कब वो मसीह भविष्यवाणी किया हुआ, पुराना विधान में भविष्यवाणी किया हुआ वो मसीह आकर के हमें इन रोमन सम्राटों से बचाएगा, ये इंतजार करने वाले लोगों के लिए इस मसीह का, क्रिस्त का जन्म का विषय एक सुसमाचार है, खुशी का, आनंद का समाचार है। और सबसे बड़ा खुशखबरी यही है, राजा किसी लड़ाई जीत करके आ रहा है, उसका खुशखबरी से बढ़कर के राजा को एक पुत्र जब जन्म होता है उसको भी सुसमाचार कहते हैं। जो व्यक्ति उस सुसमाचार राजा को सुनाते हैं उनको इनाम दिया जाता है, क्योंकि राजा के लिए एक पुत्र जन्म देना, अगला राजा जो बनना है उसका खबर दे रहा है। सचमुच में सच्चा जो राजा ईसा मसीह ही है, जो दाऊद को प्रभु ने एक वादा किया था, दाऊद को एक वादा किया। सामुएल का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 7 के अंदर वाक्य 12 से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर हम लोगों को ईश्वर के द्वारा दाऊद को देने वाला एक भविष्यवाणी, एक वादा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ईश्वर दाऊद से कहते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करेंगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में मंदिर बनाएगा, ये सब बोलकर के दे रहा है। इसके बाद वाक्य 16 में जाकर के, इस तरह तुम्हारे वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। तो इस्राएली लोग इस वचन के अनुसार उस राजा का इंतजार कर रहा था। वो राजा आकर के हमें मालूम है, उन लोगों को सबसे पहले बाबुल के गुलामी में जाना पड़ा। इसके बाद पर्शिया आकर के आक्रमण कर करके पर्शिया के अधीन रहा। इसके बाद ग्रीक उनके अधीन रहना पड़ा। इसके बाद अभी रोमन सम्राटों के अधीन रह रहा है। इस प्रकार इस्राएल के जनता राजाओं के अधीन में बहुत ही कष्ट पीड़ा सहते हुए जा रहा था। बहुत ही कष्ट पीड़ा सहने वाला ये इस्राएल के जनता उस राजा का प्रतीक्षा कर रहा था जो उनको इस तंग हालत से बचाएगा। बचाने वाला उस राजा के विषय में इस्राएल इंतजार कर रहा था। हम लोगों को बाइबल के अंदर यही बता करके दे रहा है कि किस प्रकार का राजा इन लोगों को जो मिला है। दाऊद से लेकर के आगे देखें, राजाओं के द्वारा, उन राजाओं के द्वारा इस्राएल को कोई फायदा नहीं मिला है, बल्कि इस्राएल को बहुत कष्ट पीड़ा इनके द्वारा सहन करना पड़ा। उन राजाओं के द्वारा इनका शोषण किया गया। इन लोगों को एक प्रकार का लूट कर रहा था, कुछ न कुछ कारण बोल करके। एक्चुअली जब इस्राएली लोग अपने लिए एक राजा मांगा, दूसरा सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 1 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर वे लोग मांग करते हैं, हमें राजा दे दो, हमें राजा दे दो। अन्य सभी राजाओं देश को राजा है, हमें भी एक राजा दे दो। तब ईश्वर ने उन्हें एक राजा दिया। राजा किस प्रकार होना चाहिए?
ईश्वर के मन में एक राजा एक गडरिया के समान चरवाहा बनकर के रहना है। इसके लिए बहुत ही सुंदर एक शब्द है, नागिद शब्द है, नागिद शब्द है। ईश्वर ने राजा के रूप में, राजा माने नागिद के रूप में साउल को दिया, लेकिन साउल जैसे दुनियाई जो राजा है उसको मेलेक कहते हैं, मेलेक, मेलेक बनकर के रह गया, जो उन लोगों के ऊपर बोझ है, अत्याचार करने वाला, सारे सुख सारे आनंद केवल वो मेलेक को है। लेकिन हमें मालूम है एक सच्चा चरवाहा, क्योंकि ईश्वर स्वयं बोला मैं स्वयं उनका राजा है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हमें दूसरा राजा चाहिए। ईश्वर के राज्यत्व को इनकार करके राजा मांगा, मनुष्य रूपी राजा दे दो। तब ईश्वर ने जो राजा दिया नागिद को ही दिया था, चरवाहा बनकर के रहे। लेकिन साउल नागिद नहीं बल्कि मेलेक बना है, उनके ऊपर बोझ डालने वाले। तब ईश्वर ने दाऊद में वो नागिद देखा। ध्यान से सुनना, जो चरवाहा का गुण वाला एक व्यक्ति, इसलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अंदर ही सामुएल आकर के साउल से कहते तुमने ये क्या किया, तुमने ईश्वर का त्याग किया, ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया। इसलिए ईश्वर ने उनके हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति को चुन लिया, नागिद को चुन लिया, एक चरवाहे को चुन लिया, जो इस्राएल को चराने वाला सच्चा चरवाहा बनकर के रहने वाला। सामुएल का दूसरा ग्रंथ 12वां अध्याय 7 का 12वां वाक्य से हम लोगों ने जैसे पढ़ करके सुना, दाऊद के बाद ईश्वर ने फिर वही वादा किया, ये जो चरवाहा बनकर के तुम रहा, उसी प्रकार इस्राएल के गोत्र के ऊपर हमेशा एक नागिद रहेगा, अर्थात चरवाहा रहेगा। लेकिन आगे चल करके हम लोगों को उनका पुत्र में हम लोगों को पता चलता है वो स्वयं चरवाहा नहीं, वो 1000 पत्नियों को शादी कर करके अपने अय्याशी में रहने वाला बना, और उनके पुत्र के समय पर देश 2 भागों में विभाजित कर रहा है। भाई भाई के बीच में फिर लड़ाई शुरू हो गया दोनों राष्ट्र के विषय में, यहूदा और इस्राएल। इसके बाद इस्राएल का पतन होना और यहूदा देश का पतन होना, और बाबुल में रह करके उन लोगों ने ये पिछली बातों को याद करना शुरू किया। ईश्वर ने किया वो वादा, वो सच्चा गडरिया। यहां मार्कुस के सुसमाचार में यही बता करके दे रहा है, ये ईश्वर का पुत्र, वो मसीह, वो सच्चा गडरिया बनकर के। हम लोग स्तोत्र 23 में यही तो पढ़ते हैं, वो सच्चा चरवाहा किस प्रकार है। मार्कुस के सुसमाचार को हम पढ़ते वक्त इनडायरेक्टली हम लोगों को सच्चा चरवाहा का रूप मार्कुस के सुसमाचार के अंदर ही मिलता है। किस प्रकार इस्राएली लोगों के ऊपर तरस खाने वाला एक राजा के रूप में हम लोगों को ईसा मसीह का, स्टार्टिंग में मैंने बोला है अध्याय 2 से विरोध कर रहा है। इसके बाद रोटियों का चमत्कार ठक ठक से फटाफट है, सब 16 अध्याय के अंदर सब कुछ होना है। वहां पर चारों सुसमाचार में, जैसे मैंने मत्ती के सुसमाचार में भी बोल करके दिया, ये जो 5 रोटी से 5000 को पुरुषों को जो खिलाने वाला जो घटना, जो 5 रोटीज वाला जो है,
वो चारों सुसमाचार में मिलेगा। हमें मिलेगा यहां पर मत्ती, मार्कुस, लूकस के अंदर यूहन्ना के गिरफ्तारी, उनके मृत्यु के बाद ये सब होता हुआ। हेरोद ने एक कार्य किया, इसका मतलब इस्राएली लोगों के ऊपर एक हेरोद राजा है उधर, लेकिन लोगों को देख करके प्रभु को लोगों पर तरस आया करके, हम लोग एक एक अध्याय में जब जाएंगे वहां पर वो सीखेंगे। तरस आया, बिना चरवाहे के भेड़ के समान लोगों को देखा करके। हेरोद तो राजा है उधर। यहां पर प्रभु ये साबित कर रहा है हेरोद उनका राजा नहीं, बल्कि इसके बाद 5 रोटी से 5,000 को खिलाने वाला, भोजन देने वाला, उन्हें तृप्त करने वाला, उन्हें चंगाई देने वाला, वही सच्चा राजा है। तो इस प्रकार यीशु जो पुराना विधान में लिखा हुआ क्रिस्त है, उसको प्रूफ करने वाला भाग है। यहां हम लोगों को इस प्रकार बाइबल को सीखते हुए जाएंगे, तब बहुत मजे से हम लोगों को समझ भी आएगा और उसका अर्थ समझ करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए सब ये बहुत फलदायक होगा। एक और बात बोल करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। अगले क्लास में आगे हम लोग और सुनेंगे। जैसे मैंने बोला था, इसको हम लोगों को मार्कुस का सुसमाचार को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। किस आधार पर? सबसे पहले जो वाक्य 1 के द्वारा, अध्याय 1 वाक्य 1, सबसे पहले यीशु, एक यीशु नाम है, उनका नाम है, और उनका 2 टाइटल है, एक ईश्वर का पुत्र, दूसरा क्रिस्त। तो पहला भाग के अंदर यीशु क्रिस्त है, मसीह है, इसको प्रूफ करने वाला भाग है। अध्याय 8 तक वो जाता है इस प्रकार। दूसरा भाग के अंदर हम लोगों को 8:31 से आगे 8:30 तक यीशु क्रिस्त है, इसको प्रूफ करने वाला, उनके सब कार्य, चिन्ह, चमत्कार जो कुछ है वही प्रूफ करने वाले बातों की ओर लेकर के जाता है। दूसरा भाग 8:31 से अध्याय 15:8 तक का जो वचन जो जाएगा, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है ईसा मसीह ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, इसको स्थापित करने वाले कई बातें। पहले भाग के अंदर हम लोगों को कई महिलाओं के विषय में, उनकी चंगाई के विषय में सब पढ़ने के लिए मिलता है, और सेकंड भाग में उन महिलाओं को प्रभु के पीछे चलने वाला शिष्य के रूप में उनका एक प्रकार का एक प्रमोशन कहा जाता है। मार्कुस के सुसमाचार के अंदर एक और सुसमाचार है, मार्कुस के सुसमाचार के अंदर एक और सुसमाचार है। वो कौन सा सुसमाचार है? एक हिडन सुसमाचार। यह है जो दबे हैं लोग, जिनको मान सम्मान समुदाय में नहीं दे रहा है, उन स्त्रियों का एक बहुत बड़ा सुसमाचार इस मार्कुस के सुसमाचार के अंदर मिलेगा। ये सब अगले क्लास के अंदर हम लोग धीरे धीरे मनन चिंतन करते जाएंगे। एक और बात बोलना जरूरी है, यहां पर मार्कुस के सुसमाचार को 2 भागों में मैंने बोला, ईश्वर का पुत्र है और साथ ही साथ वह क्रिस्त है या मसीह है, ये प्रूफ करता हुआ। पहले भाग में क्रिस्त का प्रूफ, सेकंड भाग में ईश्वर का पुत्र है। लेकिन मैंने कहा था मार्कुस का सुसमाचार लिखने का उद्देश्य में 2 बात ये नहीं था। उद्देश्य एक, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है और क्रिस्त है। दूसरा, क्रिस्त शिष्य लोग कैसे होना चाहिए। ये यदि इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करेंगे, तब ये जो सेकंड पार्ट जो है, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, ये भाग जो सेकंड पार्ट है, उसको अगर हम देखेंगे क्रिस्त शिष्य कैसे होना चाहिए, वो भी हम लोगों को उसी पार्ट में पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब मार्कुस का सुसमाचार सबसे पहले हु इज क्राइस्ट,
क्रिस्त कौन है, सॉरी यीशु कौन है? यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु क्रिस्त है। ये उत्तर मिलेगा। इसके बाद सेकंड उत्तर हमें मिलना है, क्रिस्त शिष्य कौन होना चाहिए। ये दोनों उत्तर हम लोगों को मार्कुस के पूरे सुसमाचार से मिलता है। तो आगे कल के क्लास में और आगे हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे, सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, इन वचनों को सीखने की कृपा दीजिए। बाइबल को सीखने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा प्रदान कीजिए। बाइबल को सीख करके और बाइबल को बार बार पढ़ करके उसको समझना और उसके अनुसार जीने के लिए हमें भी कृपा प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।